बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में जब चाइना के प्रेसिडेंट आए थे तो उन्होंने सी पैक का ऐलान किया था। सी पैक एक ऐसा गेम चेंजर मंसूबा बताया जा रहा था जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने भी इस पर शदीद ववेला किया। उससे जब कुछ न बन पाया तो उसने आलमी फोरम पर यह बात उठाना शुरू कर दी कि सी पैक का रूट चूंकि गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होकर गवादर बंदरगाह तक जाता है और उसमें बेशुमार इकोनॉमिकल जोन्स और दूसरे कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, इसलिए इस मुतनाज़ा टेरिटरी में चाइना की इन्वेस्टमेंट को रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा तक भी अपने मंदूबीन के जरिए भारत ने कई बार मरासले भिजवाए थे, लेकिन उसे इस फोरम पर मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा था। सी पैक प्रोजेक्ट शुरू में बड़ी तेजी से चलता आया, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि चाइना के इन्वेस्टर्स अब उस सारी इन्वेस्टमेंट से अपना हाथ खींचते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में नई आने वाली गवर्नमेंट इसका इल्जाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर लगाती आई है कि उसकी वजह से ये सारे मंसूबे सुसरवी का शिकार रहे और काम मयार और जल्द न होने की वजह से चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ली। लेकिन अब बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उसने कराची यूनिवर्सिटी के बाहर चाइनीज प्रोफेसर्स पर होने वाले हमले को सी पैक के ताबूत की आखिरी कील करार दिया है। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद चाइना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से बददिल हो चुका है और वो जितने भी उसके इन्वेस्टर्स हैं जो कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, अब पाकिस्तान को छोड़कर वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। चाइना के सरकारी टेलीविजन ग्लोबल टाइम्स का हवाला देते हुए बीबीसी न्यूज का कहना था कि ग्लोबल टाइम्स ने भी पाकिस्तान में मौजूद चाइनी इंजीनियर्स और प्रोफेसर वगैरह की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान डालते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और सियासी चपकलिश का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। सी पैक जो कि गेम चेंजर था अब बंद होने जा रहा है और इसका ऐलान दुनिया भर की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां भी कर चुकी हैं। ये हमारी अपनी कोताहियां और गलतियां हैं जिनकी वजह से हम इतने बड़े मंसूबे से भी हाथ धोते नजर आ रहे हैं। नई हुकूमत जिसको ये चाहिए था कि आते ही जल्द ही इस सारे मामले को कंट्रोल में लेकर एक नए जज्बे के साथ इसे दोबारा शुरू करे, लेकिन वो भी अभी तक होता दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से कराची में होने वाले हमले ने इसे मजीद धचका पहुंचाया है और आने वाले दिनों में मालूम नहीं कि चाइना पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि बीबीसी की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है और क्या किया जाए कि पाकिस्तान दोबारा इस प्रोजेक्ट को उसी तेजी के साथ शुरू कर सकता है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के कराची शहर में पिछले महीने 3 चीनी नागरिकों की हत्या हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते पहले की तरह नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के सीनेट डिफेंस कमेटी ने माना है कि इस हमले के बाद चीन का भरोसा हिल गया है। डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक डिफेंस कमेटी के चेयरमैन सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि अपने नागरिकों और परियोजनाओं की रक्षा करने की पाकिस्तान की क्षमता पर से चीन का विश्वास गंभीर रूप से हिल गया है। सीनेटर मुशाहिद उस प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे जो बीते हफ्ते चीनी दूतावास पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल ने कराची यूनिवर्सिटी परिसर में बीते माह हुए आत्मघाती हमले में चीनी नागरिकों की जान जाने पर शोक जाहिर किया था। मुशाहिद चीनी पक्ष के मन में उठते सवालों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कराची यूनिवर्सिटी में हुआ हमला बीते 1 साल के अंदर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर तीसरा अटैक था। 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस सेंटर के बाहर आत्मघाती बम धमाके को अंजाम दिया गया था। इसमें 3 चीनी शिक्षकों की मौत हुई थी। इस हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब शिक्षकों को लेकर जा रही बस कन्फ्यूशियस सेंटर की ओर मुड़ रही थी। पाकिस्तान के अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। सुरक्षा इंतजामों की आलोचना करते हुए मुशाहिद ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे सुरक्षा एजेंसियां सो रही हैं। उन्होंने कहा, अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो न सिर्फ चीनी बल्कि दूसरे विदेशी निवेशक भी पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे। बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकी हमलों की दोनों देशों के पारस्परिक भरोसे और सहयोग को कमजोर करने की साजिश सफल नहीं होगी।
चीन के सरकार समर्थित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कराची हमले के बाद प्रकाशित अपने संपादकीय में कहा है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है, लेकिन समस्या के मूल कारणों का निदान किए बिना हमेशा चूक होती रहेगी। समाचार एजेंसी ANI ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि CPEC यानी CPEC परियोजना में हो रही देरी की वजह से पाकिस्तान और चीन दोनों ही देशों में हताशा बढ़ रही है। खबर के मुताबिक CPEC के तहत बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड मिलने में दिक्कत हो रही है। खबर के मुताबिक चीन वादे के मुताबिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने में आनाकानी कर रहा है और चीनी कंपनियों ने भी CPEC परियोजनाओं के लिए बिजली उत्पादन बंद कर दिया है। ये कंपनियां बकाये के भुगतान की मांग कर रही हैं। CPEC कर्ज पर ऊंची ब्याज दर, कमजोर प्रोजेक्ट्स और CPEC बुनियादी ढांचे पर हमले कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस परियोजना के पूरे होने का सपना साकार होता नहीं दिख रहा। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा CPEC परियोजनाओं के कर्ज चुकाने में खर्च कर रहा है। चीन की ओर से कई बड़े प्रोजेक्ट्स के आखिरी चरण में फंड रोके जाने से भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने CPEC अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि ग्वादर पोर्ट पर पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 3 परियोजनाओं को ही पूरा किया है, जिसकी लागत $30 करोड़ से ज्यादा है। वहीं $2 अरब के मूल्य वाले दर्जन भर से अधिक परियोजनाएं अभी भी लंबित पड़ी हैं। इनमें पानी की आपूर्ति और बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। खबर में ये भी कहा गया है कि यहाँ बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से बिजली आयात की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस परियोजना को साल 2017